मुझे पहले लगा था रीत को कोई धोखा हुआ है, लेकिन अब जब मैंने आपको देख लिया, आप मेरी आंखों के सामने खड़ी हैं, तो मैं समझ गया हूँ ये वहम नहीं हो सकता। आप बुआ जी हैं। एक मिनट शालिनी जी, आपके पास कोई सबूत है आपकी पहचान का? या ऑफ कोर्स यस। मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट वो Please. काफी होगा या 1 मिनट? ब्रिटिश पासपोर्ट, नाम शालिनी बत्रा, लंदन का पता क्या है आपका? इंस्पेक्टर साहब, इन दीवारों पर मेरी पूरी जिंदगी लगी हुई है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स के साथ मेरी फोटो है। मुझे अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मेरी शराफत का मजाक उड़ाया जाए तो इट्स वेरी इंसल्टिंग। इंस्पेक्टर, मुझे लगा था कि आप मेरी गुमशुदा बच्चियों के बारे में कोई खबर लेकर आए हैं। समाज के लिए इतना कुछ करने के बाद मुझ पर उंगलियां उठाई जा रही है, दुख हो रहा है मुझे। ये पासपोर्ट, ये फोटोज, ये सब नकली है। कोई सोशल वर्कर नहीं है आप, मैं जानती हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए मुखौटा लगाकर बैठी है। रीत जी, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। शालिनी जी, हम गायब हुई लड़कियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, चलिए प्लीज। चलिए। राघव, किसी को अंदर मत आने देना, आसपास ध्यान से रखना, ठीक है? देखिए मैडम, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये औरत आपकी बुआ जी नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब, वो झूठ बोल रही है। वो जी कोई मामूली चोर नहीं है, बहुत बड़ी मुजरिम है। उनके लिए एक नई आइडेंटिटी बनाना और लोगों की आंखों में धूल झोंकना, ये बच्चों का खेल है। रीत जी, हमने सारे सबूत खुद देखे और आपने भी अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। नकली ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत बड़े और माहिर लोगों का हाथ चाहिए होता है। ये छोटे मोटे मुजरिमों की बस की बात नहीं है। पर वो बिल्कुल बुआ जी की तरह दिखती है। एक ही शक्ल के दो लोग कैसे हो सकते हैं? इतने सिमिलर कैसे? और हमने उन्हें बहुत करीब से देखा है, हम जानते हैं वो बुआ जी। दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। शारदा जी की जली हुई बॉडी जेल में थी, ये वो हो ही नहीं सकती। ठीक है इंस्पेक्टर, अगर हम लोग इतने कन्विंस्ड हैं, तो आप हमारा वहम दूर क्यों नहीं कर देते? कहाँ गई थी? वो मैं 1 मिनट, अंदाजा लगाने दो। और जहां तक मेरा अंदाजा है, तुम वहीं गई थी। ध्रुव के पास। क्या कहा उससे जाकर कि मेरा पति अत्याचारी है, मुझ पर शक करता है, मुझे बैठने नहीं देता, मुझसे घर के काम करवाता है, मेरे साथ बदतमीजी से बातें करता है। विक्रांत, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ध्रुव से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट है? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरी ही गलती है, तो मैं हमेशा शक करने वाला पति बन जाता हूँ। तो चलो बताओ फिर, कहाँ गई थी? विक्रांत, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। तुम डायरी चेक कर लो, आज की अपॉइंटमेंट थी। मैंने सुबह तुम्हें इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुम सो रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी तुम्हें, लेकिन मैं मम्मी जी को बता कर ही गई थी। आओ बैठकर बात करते हैं। साइकियाट्रिस्ट, इसी की वजह से तुम्हारे घर वालों ने हमसे कहा था ना कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, ताकि कोई ना कोई हर वक्त तुम्हारे पास रहे। तुम्हें जो चाहिए, डॉक्टर, उसकी दवाइयाँ, वो तुम्हें मिले, और ना जाने क्या क्या। एक काम करते हैं,
तुम इस डॉक्टर से मिलना बंद कर दो। बहुत हो गया। विक्रांत, वो मेरी हेल्प कर रही है बस। तो अब मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम पागल नहीं हो। और दुनिया के लिए ना इस लेवल को अपने ऊपर चिपकने मत दो। तुम समझदार हो, आज की लड़की हो, तुम अपने दिल और दिमाग को अच्छे से जानती हो। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे पति के अंदर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। उससे तुम सब कुछ कह सकती हो। तुम मुझसे आकर सीधा सब कुछ कह सकती हो, है ना? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कम प्यार करता हूँ? इसके लिए मुझे पैसे नहीं मिलते? मैं तुम्हारी कम फिक्र करता हूँ? नहीं। अच्छा, तो फिर साबित करो और इस डॉक्टर से मिलना बंद करो। और ये ना किसी काम के नहीं होते। ये मेडिकल कॉलेज में अपने कई साल खराब करते हैं और फिर लोगों से अपनी फीस हड़पते हैं। ये लोग ना उनके लिए होते हैं जिनके पास उनके अपने नहीं होते हैं। तुम्हारे पास तो घर है, परिवार है, वो लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। तो तुम ऐसे छोटे सहारों की क्या जरूरत? ओके। क्या ओके? मैं साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाऊंगी। शाबाश। उन्नति, क्या हुआ? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं बस अलमारी में कपड़े ठीक कर रही थी अपने। ज्यादा मतलबी होना नहीं हो गया कि सिर्फ अपने कपड़े फोल्ड कर रही हो? मुझे लगा कि जिस तरीके से मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अब पूरा दिन इंटरनेट पर फालतू की वीडियो देखोगी, इससे अच्छा है कि पति के कपड़े कैसे फोल्ड करके रखने हैं वो वीडियो देखा करो, कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं लगता तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ लिंक्स भेजूंगा, वो देखना, ठीक है?